So the set of n cross n invertible matrices together with the operation of matrix multiplication from a group, the general linear group of degree n. Let A be an invertible n cross n matrix, then A inverse is 1 over determinant of A into adjoint of A. Adjoint of A को हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया, हमने कोफैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करने हैं, हमने 3 क्रॉस 3 तक इसको डिस्कस किया। उसको फाइंड आउट करने के बाद जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे भी जैसे के प्रीवियस टॉपिक में भी 2 ही मेजर स्टेप्स थे क्रैमर रूल में, यहाँ पे भी 2 ही मेजर स्टेप हैं। एक हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है, दूसरा हमने एडजॉइंट को फाइंड आउट करना है। इन दोनों की मदद से हम ए इनवर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए को हम डिस्कस कर चुके हैं, डिटर्मिनेंट को हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था। कंपैरेटिवली आसान एक ये टॉपिक है। यही टॉपिक आप फर्स्ट ईयर में भी आप जो है वो पढ़ के आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बायोलॉजी करके आते हैं। उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, इसीलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया 2 क्रॉस 2 से और फिर 3 क्रॉस 3 से, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर सके। इसी को एग्जांपल के तौर पे हम सॉल्व करें तो फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A 2 1 1 1 -1 4 3 1 -2, जिसको अभी हमने सॉल्व किया था बाय फाइंडिंग दी कोफैक्टर टेक्निक। कोफैक्टर के जरिए हमने इनकी टेक्निक्स को एडजॉइंट ऑफ ए को जो है वो फाइंड आउट किया। इसी को मैंने इसलिए रिपीट किया ताकि आपको इस एग्जांपल के इनवर्स एडजॉइंट की समझ आ गई होगी, तो इनवर्स फाइंड आउट करना हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान होगा। अब वी कुड कंप्यूट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायरेक्टली। इस डिटर्मिनेंट ए को हम डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एडजुगेट और जॉइंट को ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो भी आएंगी वो हमारे पास डिटर्मिनेंट होती हैं। एडजुगेट ऑफ ए डॉट ए जो है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा और इसके साथ आइडेंटिटी के साथ अपीयर होगा। अब अगर मैं ये सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज हैं, तो इसको मैं अगर 14 इस फॉर्म में लिखूं तो नेक्स्ट मेरे पास 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी रह जाएगी। इसको फिर मैं लिख सकता हूं 14i3। 14 हमारे पास यहाँ पे आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको जब एडजुगेट ऑफ ए ये थ्योरम के जरिए भी इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इनवर्स क्या होगा, 1/14 इंटू एडजुगेट या एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट हमने फाइंड आउट किया था -2 14 4 3 -7 1 5 -7 -3। जब हम इसको डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करेंगे तो -2/14 14/14 4/14 3/14 -7/14 1/14 5/14 -7/14 और -3/14 इस मैट्रिक्स को जो है वो मैं कॉल कर रहा था। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स को हम जो है ए इनवर्स को सिंपल बाय फार्मूला हमने फाइंड आउट किया। इसी ए इनवर्स को हम फाइंड आउट करेंगे बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के लिहाज से और इसी तरह एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस के लिहाज से। ये स्टूडेंट्स एक बेसिक बहुत ही आसान टेक्निक थी। अगेन जैसे मैंने पहले बताया एक किस्म रिकॉल था, लेकिन फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथमेटिक्स से वो फैमिलियर नहीं है, लीनियर अलजेब्रा से फैमिलियर, मैट्रिसेस से फैमिलियर नहीं है, उनके लिए एक कंपल्सरी चीज़ थी, एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी। एडजॉइंट को फाइंड आउट करते हुए ए को एडजॉइंट किस तरह फाइंड आउट करेंगे और देन फिर हम ए इनवर्स को किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स बात जो है वो समझने वाली ये है, याद रखने वाली ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसी तरह 2x2 की एग्जांपल के ज़रिए हम सिस्टम का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 2x2 की एग्जांपल के ज़रिए हम ये समझ जाते हैं कि सिस्टम का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स सिस्टम के लिहाज से सॉल्यूशन किस तरह फाइंड आउट करेंगे उसकी मेथोडोलॉजी गिवन है। हमारे पास बेसिक इक्वेशन है ax = b, ax = b। a इनवर्स लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन है, a इनवर्स x =
ए इनवर्स इनटू बी। सो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। सो ये प्रॉपर्टी में है, मैंने शायद अभी बताया भी है, और उसको हम फर्दर प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीक में भी डिस्कस करेंगे कि ए इनवर्स ए जो है वो आइडेंटिटी है हमारे पास। सो एक्स इज इक्वल टू, इसी तरह ए इंटू ए इनवर्स भी आइडेंटिटी ही आएगा। सो ये ए इनवर्स बी आ गया। अब जब हम ए इनवर्स को एंड में बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वेरिएबल और अननोन्स की वैल्यूज आ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने डिफरेंट मेथड पढ़े थे, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, जिसे एचेलॉन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म कहते हैं। तो क्रैमर रूल भी सिस्टम को सॉल्व कर रहा था, वो भी सिस्टम को सॉल्व कर रहे थे। क्रैमर रूल यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे भी इनवर्स जो है, इनवर्स ऑफ बी जो है वो यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। सो इनवर्स ऑफ बी को जब बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो सिस्टम ऑफ सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कर रहा है जो कि यूनिक होगा। सो इसी तरह वी यूज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स टू सॉल्व द सिस्टम। 2 क्रॉस 2 है 3x1 प्लस 4x2 3, 5x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 7। ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स था, बी 3 7 आ गया। ए का डिटर्मिनेंट 6 जो है, मैं हाईलाइट करूं, आसान एग्जांपल है। ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, और 18 माइनस 20, तो ये -2 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है कि मेन डायगोनल के एंट्रीज को चेंज कर दिया जाता है पोजीशन को, और माइनर या सेकंड डायगोनल की को -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। सो मेन डायगोनल की एंट्रीज को चेंज कर दिया, 6 और 3 आ गया, और माइनर डायगोनल को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 -5 आ गया। नोट दिस थिंग के ये 2 क्रॉस 2 की बात हो रही है। जब हम 3 क्रॉस 3 पे जाते हैं तो हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। मैंने इसलिए ये एग्जांपल को चूज किया, देखने में तो बहुत आसान थी 2 क्रॉस 2, लेकिन यहाँ पे मकसद ये था कि आपको 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट भी साथ समझ आ जाए। मेन डायगोनल, मेजर डायगोनल की पोजीशन को चेंज किया जाता है, और सेकंड डायगोनल को, माइनर डायगोनल को -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। जब ए इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हम ए इनवर्स हमारे पास इस फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। जब इस ए इनवर्स को अगेन देख लें, यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर है, और मल्टीप्लाई होने के बाद, करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो 2 क्रॉस 1 आएगा। सो वही आया, हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट 5 -3 आ गया। इससे ये पता चला कि ये x1 की वैल्यू है और ये x2 की वैल्यू है। इसी तरह अगर 3 क्रॉस 3 होता तो वो भी सिस्टम हम इसी तरह, इसी मेथड के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते थे। असाइनमेंट, एप्लीकेशन और असाइनमेंट, इसके लिहाज से क्रैमर रूल अप्लाइज टू केस वेयर द कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। अभी हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया कि जीरो डिटरमिनेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे और नॉन जीरो होगा तो उसको क्या कहेंगे। वही चीज़ें यहाँ पे भी बताई गई हैं। कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट जीरो, देन द सिस्टम इज इनकम्पैटिबल इफ द नॉमिनेटर डिटरमिनेंट्स आर नॉन जीरो, और इनडिटरमिनेंट इफ द नॉमिनेटर डिटरमिनेंट्स आर जीरो। It is used in finding the inverse of a matrix, explicit formula of small systems, different geometrical integer programming। ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन है, एप्लीकेशन है जिसको आप जो है फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। मैंने बहुत शॉर्टली इसकी एप्लीकेशन को जो है वो जो है यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। असाइनमेंट में जो पहला क्वेश्चन है उसको आप क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। 3 क्रॉस 3 की जो है वो सिस्टम है, और इसको आप क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे तो x1, x2, x3 की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आसान असाइनमेंट्स है, इसलिए हमारे पास कि हमारे पास डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन आपकी थोड़ी सी आसानी के लिए, ताकि आपकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो, ताकि आपको आपके अटेंडेंस को मार्क किया जाए, और कम से कम हम इस एजुकेशनल सिलसिले को आगे बढ़ा सकें, और इस एजुकेशनल सिलसिले के साथ एक जो है आप लोगों के साथ कनेक्ट में रहें और लिंक में रहें। यही हमारा जो है वो बेसिक पर्पस है। और सेकंड क्वेश्चन है, इनवर्स को फाइंड आउट करना है बाय फाइंडिंग दी कोफैक्टर बाय फाइंडिंग दी एडजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके 2 मेजर टॉपिक्स थे, क्रैमर रूल
और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय फाइंडिंग द एडजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। आसान बेसिक कोर आसानी बेसिक से हमने स्टार्ट किया था, हायर ऑर्डर को डिस्कस नहीं किया ताकि आपको बेसिक कोर इस कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो लेक्चर को समझने में, असाइनमेंट में, या एप्लीकेशन आप फर्दर इसकी जो है वो जानना चाहें कि ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली कंप्यूटर साइंस और आईटी के स्टूडेंट, तो फ्रीली मुझे आप व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो पूछ सकते हैं। ईमेल आप सबमिट करवाएंगे असाइनमेंट, और असाइनमेंट का जो टाइटल आपको बताया गया है उसी तरह उसी फॉर्मेट को आप फॉलो करते हुए असाइनमेंट को सबमिट करवाएंगे। होपफुली आपकी असाइनमेंट जो है वो टाइमली जो है वो रिसीव भी हो जाएंगी और आपकी अटेंडेंस को भी मार्क किया जाएगा, और ताकि आप लोगों का जो वक्त है, सबसे अहम और सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो वक्त है। मैं आपको क्लास में भी ये बात कहता हूँ, सबसे दुनिया में बेरहम चीज़ है तो वो वक्त है, इसको किसी पे तरस नहीं आता। सो वक्त को ज़ाया मत करें, ये वक्त ज़ाया होने के लिए नहीं है। इसीलिए इसी आप लोगों के वक्त को बचाने के लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर और हायर सीनियर जो फैकल्टी मेंबर्स ने, उन्होंने इस ऑनलाइन सिस्टम को जो है वो लॉन्च किया था वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हम क्विकली इसके साथ सिंक्रोनाइज हो गए हैं, और खुदा से दुआ यही है कि अल्लाह ताला इस मेहनत को हमारी और आपकी कबूल करवाए और हमें इसका जो है वो अच्छे जो है वो रिवॉर्ड वसूल हो। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।